नाटो नेताओं ने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया। नाटो नेताओं ने घोषणा की चीन लगातार सुरक्षा चुनौती पेश करता है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। यह चीन के व्यापार, सैन्य और मानव अधिकार प्रथाओं के खिलाफ अधिक एकीकृत आवाज के साथ सहयोगियों को बुलाने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रयास के अनुरूप एक संदेश है। नाटो नेताओं ने कहा है कि चीन के लक्ष्य और मुखर व्यवहार नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और गठबंधन सुरक्षा के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों के लिए प्रणालीगत चुनौती पेश करता है। चीन के लिए चेतावनी तब आई जब जो बाइडेन ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड के बारे में एकजुट आवाज उठाने के लिए सहयोगियों को रैली करने के अपने प्रयास को तेज कर दिए हैं। बाइडेन ने चीन की व्यापार प्रथाओं और उसकी सेना के तेजी से मुखर व्यवहार की भी आलोचना की है, जिसने प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों को कमजोर किया है। यूएनएससी के लिए चुने गए यूएई, ब्राजील, अल्बानिया, गैबोन, घाना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को अस्थायी सदस्य चुना है। निर्विरोध चुने गए सभी देश 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यकाल शुरू किया था। चुनाव में घाना को 185 वोट मिले, जबकि गैबोन को 183 वोट मिले। संयुक्त अरब अमीरात को 179 और अल्बानिया को 175 वोट मिले। गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात अफ्रीकी और एशियाई राज्यों की सीटों से चुने गए। ब्राजील को लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन समूह की सीट से चुना गया और पूर्वी यूरोपीय समूह की सीट अल्बानिया को गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। रज महोत्सव ओडिशा का प्रसिद्ध त्यौहार मनाया गया। रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों का अनूठा त्यौहार है, जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है। चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का दिन है। 3 दिनों के दौरान महिला काम नहीं करती है। यह त्यौहार केक की किस्मों का पर्याय है। इस प्रकार ओडिशा पर्यटन विकास निगम ने भी पीठा ऑन व्हील्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। पीठा ऑन व्हील्स पर विभिन्न प्रकार के पीठे जैसे पोड़ा पीठ, मांडा, काकरा, अरीसा, चकली और चंद्रकला उपलब्ध कराए गए हैं। पारंपरिक केक बेचने वाले इन वाहनों को भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर में रखा गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। मुकेश शर्मा बने WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य। IIT कानपुर के फैकल्टी मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्यों को दुनिया भर में चुना जाता है और यह महानिदेशक WHO द्वारा नियुक्त किया जाता है। IIT कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े और आयु गुणवत्ता विशेषज्ञ शर्मा ने नीतिगत जुड़ाव के साथ कठोर शोध किया है। तकनीकी सलाहकार समूह आयु प्रदूषण और स्वास्थ्य के मुद्दों के क्षेत्र में WHO के प्रयासों और काम का समर्थन करने के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शन इनपुट प्रदान करने के लिए एक सलाहकार निकाय है। यह इस बात में भी मदद करता है कि सदस्य देश आयु प्रदूषण और स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों जैसे SDGs 391712 और 1162 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में SDG को गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने तथा लोगों और ग्रह के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया। 2021 नाटो शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुख की 31वीं औपचारिक बैठक थी। 30 सदस्यीय नाटो समूह का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। सभी नेता यह सुनिश्चित करने के लिए कि गठबंधन भविष्य की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहे कि एक व्यापक पहल नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए। एजेंडा में यह भी कहा गया है कि नाटो राजनीतिक परामर्श और समाज की तन्यकता को मजबूत करेगा, रक्षा और प्रतिरोध को मजबूत करेगा, तकनीकी मदद को तेज करेगा और 2022 में शिखर सम्मेलन के लिए अपनी अगली रणनीति अवधारणा विकसित करेगा। ब्लॉक एक नई साइबर रक्षा नीति पर सहमत हुए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ब्लॉक के पास अपने सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत तकनीकी क्षमताएं
रणनीतिक परामर्श और सैन्य योजना है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो सैन्य समिति के नाटो अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच। नाटो के सदस्य देश 30। स्थापना 4 अप्रैल 1949। डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, जो कि 21 जून 2021 को पड़ता है, मुख्यतन योग संस्था द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे योग ने सार्वजनिक गतिविधियों पर कोविड प्रतिबंधों के दौरान लोगों को मदद की है। प्रतिरक्षा निर्माण और तनाव के प्रबंधन में योग के लाभों को साक्ष्य के साथ अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है। इस वैश्विक योग सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के साथ अधिक से अधिक लोगों को योग के अभ्यास और संबंधित गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत 14वें स्थान पर। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114वें देश में से 14वें स्थान पर रखा गया है। यह रैंक इसकी 10 साल की वैश्विक रैंक 82 से बढ़ी है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष पर है। इसके बाद शीर्ष 5 में क्रमशः केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया है। चैरिटी एंड फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में जीवन और समुदायों को बदलने के लिए दान देने को बढ़ावा देता है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स उदारता में वैश्विक रुझानों और जिस देश के लोग अपने समुदायों के लाभ के लिए सामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं और वैश्विक दान देने के विकास को चैंपियन बनाने के लिए सबसे अधिक संभावना रखते हैं की एक अनूठी झलक पेश करता है। फेडरल बैंक ने ओरेकल CX कार्यान्वयन के लिए इन्फोसिस को सूचीबद्ध किया। ओरेकल CX प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए फेडरल बैंक ने ओरेकल और इन्फोसिस के साथ अपने रणनीतिक सहयोग का विस्तार किया है। यह सहयोग फेडरल बैंक के संचालक को मजबूत करने के लिए विपणन, बिक्री, ग्राहक सेवा और सामाजिक श्रवण में एक व्यापक एकीकृत ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और सभी टच पॉइंट पर जुड़े डेटा संचालित और बुद्धिमान ग्राहक अनुभव प्रदान करेगा। फेडरल बैंक अपने उपयोगकर्ताओं के लिए सत्य के एकल स्रोत को प्राप्त करने के लिए एकल एप्लीकेशन में ग्राहक पोर्टफोलियो का 360 डिग्री दृश्य लॉन्च करेगा। फेडरल बैंक के MD और CEO श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा, केरल। RBI ने दी भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की अनुमति। RBI के अनुसार भारत बिल भुगतान प्रणाली का दायरा इस साल 31 अगस्त तक बिलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज जोड़कर बढ़ाया जाएगा। BBPS भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित आवर्ती बिल भुगतान के लिए एक इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। मई में BPS चैनल के माध्यम से 213.59 मिलियन बिल भुगतान लेन देन किए गए। BBPS को 2014 में बार बिल भुगतान के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO दिलीप असदे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का मुख्यालय मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008। पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में जीता स्वर्ण पदक। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह उनका सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने मोटाओ पेलिकॉन इवेंट और एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टीना ब्रेजा को हराया। क्रिस्टीना ब्रेजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता। इससे पहले भारतीय पहलवान अंशु मलिक बुखार के कारण 57 किलोग्राम प्रतियोगिता से बाहर हो गए।